Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you are well. So today we are going to start with the first unit wit and wisdom, and I am having book with me class 8 पूर्वी. So first chapter first unit में कौन सा है? The wit that won hearts. ठीक है, तो ये चैप्टर आज हम करने वाले हैं. द विट. विट का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस. ठीक है, दैट वोन हार्ट्स. हार्ट्स अब यहाँ पे है तो इसका मतलब काफ़ी सारे लोगों के लिए है ना. तो इस चैप्टर में जो विट है, जिस विट से या इंटेलिजेंट आप कह सकते हैं, विजडम से कैसे लोगों का दिल जीता गया, वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं. तो इस चैप्टर की जो स्टोरी है वो पूरी इस टाइटल के अराउंड ही रिवॉल्व करती है. ठीक है, क्योंकि चैप्टर में विट ही इम्पॉर्टेंट है और सभी क्या हो जाते हैं, लास्ट में खुश हो जाते हैं. तो इसलिए टाइटल हमारा अप्रोप्रिएट है. तो इसमें जो मेन जो करेक्टर है इस स्टोरी में, वो करेक्टर हमारे कौन से हैं? कृष्ण देव आर्या है. ठीक है, तो जो विजय एम्पायर है उनके फेमस स्पोर्टर आप कह सकते हैं, रिनाउंड पोइट एंड राइटर भी हैं. और सेकंड जो करेक्टर है वो तेनालीरामा है, जो कि फेमस है फॉर हिज विजडम एंड ह्यूमर. ठीक है, इंटेलिजेंस के लिए. और बाकी इनमें थोड़ा माइनर है, जैसे उनकी वाइफ हो गई है कृष्ण देव आर्या की, अदर मिनिस्टर्स हो गए हैं. ऑल राइट, सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर with the very first line. The Vijayanagar Empire was renowned for its glory, wealth and cultural अचीवमेंट्स. तो जो विजयनगर एम्पायर है वो किस लिए फेमस है? अपनी शान के लिए, धन के लिए, और जो भी कल्चरल जो एक्टिविटी होती है उसके लिए है, अचीवमेंट्स हैं. अमंग इट्स मैनी इलस्ट्रियस रूलर्स, किंग कृष्ण देव राय रूलर ruled 1500 to 1529, stood out as a wise and powerful monarch. अगर बात की जाए कि जो फेमस जितने भी रूलर्स हैं उनमें से जो कृष्ण देवारिया है वो विजयनगर एम्पायर के बहुत ही फेमस वो रहे, किंग रहे. 1509 से 1929 तक उन्होंने शासन किया. रेन क्या होता है? शासन होता है. हिज रेन इज ऑफन रेफर्ड टू एज द गोल्डन ईरा ऑफ द विजयनगर एम्पायर. उनके जो टाइम को एक सोने का हम कह सकते हैं कि युग बोला गया विजयनगर एम्पायर को. क्यों बोला गया गोल्डन ईरा? क्यों बोला गया? क्योंकि जो टाइम था उस टाइम में, उनके टाइम में ही आर्ट है, लिटरेचर है, आर्किटेक्चर, वो सब फ्लरिश्ड हुआ, मतलब कि वो सब ज़्यादा हुआ. ठीक है, अ ग्रेट पैटर्न या ए ग्रेट स्पोर्टर of learning, Krishan Deva Rai was not only an eminent warrior but ऑल्सो अ गिफ्टेड पोइट. वो सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे बल्कि एक बहुत अच्छे पोइट भी थे. हिज वर्क सच इज एपिक अमुक्त मल्लिदा एंड संस्कृत ड्रामा था जम्बावती परण्य एज आर एक्लेम्ड इवन टुडे. एक्लेम्ड क्या होता है? प्रेज्ड. कि जो उनका जो एक वर्क था अमुक्त मल्लिदा और संस्कृत में जम्बावती परण्य था, तो इस ये मतलब सभी ने प्रेज किया, सभी ने तारीफ करी इस वर्क की. कृष्ण देव राय कोर्ट वॉज होम टू 8 सेलिब्रेटेड पोइट्स. जो कृष्ण देव राय का जो कोर्ट था, ठीक है, उसमें 8 मेन पोइट थे जिसको कलेक्टिवली अष्ट दिग्गज बोला जाता था. और जो ये पोइट्स थे उनमें कौन कौन थे? अलसानी पैदाना है, तेनालीराम कृष्णा है, और जिसमें लिटरेरी ट्रेडिशन था के लिए मतलब कि वो फेमस माने जाते थे अपने अपने, जैसे साहित्य में अगर माना जाए तो वो बहुत ही फेमस थे. तेनालीराम कृष्णा इन पर्टिकुलर वॉज नोन फॉर हिज क्विक विट एंड ह्यूमर. वैसे तो ये बाकी भी फेमस थे, लेकिन जो तेनालीराम कृष्ण थे पर्टिकुलर तरीके से, विशेष तौर पे वो अपनी बुद्धि, विजडम जिसे कहते हैं, विट है, इंटेलिजेंस है, ह्यूमर है, उसके लिए माने जाते थे. ठीक है, वो उसके लिए उनका एक स्पेशल प्लेस था किंग जो कि कोर्ट में एज ए पोइट भी है कह सकते हैं, या फिर एक इंटेलिजेंट एडवाइज़र के सलाहकार के रूप में बहुत ही स्पेशल स्थान था उनका. हिज क्लेवर सॉल्यूशंस टू सीमिंगली इनसरमाउंटेबल प्रॉब्लम्स मेड हिम ए बिलाउड फिगर इन द एम्पायर हिस्ट्री. और जो उनके सॉल्यूशन थे, जो उनकी मतलब कि जो उनके मतलब कि समाधान थे, वो अनडिफिटेबल थे, जिसको मतलब कि हराया नहीं जा सकता था. हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था. इसी वजह से वो एक पूरे हमारे साम्राज्य में, इतिहास में एक मतलब कि बिलव्ड फिगर थे जिन्हें सब प्यार करते थे. Even the wisest ruler faced moment of disharmony, and at one such time the king had a quarrel with his queen Thirumalambal over a seemingly trivial matter. Trivial क्या होता है? अनइम्पोर्टेंट मैटर होता है कि
हालांकि वो बहुत ही बुद्धिमान थे, फिर भी उन्होंने मतलब कि बहुत सारे ऐसे मोमेंट थे जो उन्होंने फेस करे। और उसी टाइम एक ऐसा मोमेंट हुआ जो किंग का क्या हुआ, झगड़ा हुआ अपनी क्वीन के साथ, रानी के साथ, थिरुमलंबल के साथ। और वो मैटर भी क्या था, अनइम्पोर्टेंट था, मतलब कोई बड़ा मैटर नहीं था जिसे कह सकते हैं। फॉर वीक्स ही डिड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड टू हर। कुछ दिनों तक तो क्या हुआ, कुछ हफ्तों तक तो क्या हुआ, उसने एक सिंगल वर्ड नहीं बोला। इन इज फ्रस्ट्रेशन स्टॉप्ड विजिटिंग हर ऑल टुगेदर। और उसने गुस्से में आके वहाँ पे जाना भी मतलब कि बंद कर दिया पैलेस पे। हिज एब्सेंस कास्ट अ शेडो ओवर द पैलेस। और उनकी जैसे वो नहीं आते थे वहाँ पे, तो जैसे जैसे उदासी छाई हुई थी पूरे महल में। एंड द वंस चेयरफुल कॉरिडोर सीम्ड क्वाइट एंड फॉलोन। आर साइलेंट है यहाँ पे, तो इस वजह से जो खुशी वाला जो माहौल था वो बिल्कुल ही उदासी वाला, शांत वाला बन गया। थिरुमलंबल, डिस्ट्रॉट एंड अपसेट, ट्राइड हर बेस्ट टू रिजॉल्व द इशू बट फेल्ड। थिरुमलंबल ने काफ़ी कोशिश, उदास हो गई पहले तो, फिर कोशिश भी करी उस मैटर को सोल्व करने की, बट फेल हो गई। विथ नो अदर ऑल्टरनेटिव शी डिसाइडेड टू सीक द हेल्प ऑफ तेनालीराम। ठीक है, बेश उसने मतलब कि कोई उसके पास और ऑप्शन नहीं था। उसने क्या डिसाइड किया कि वो तेनालीरामा की हेल्प लेगी, जो उनके कोर्ट में था, बड़ा ही बुद्धिमान और बड़ा ही इंटेलिजेंट पोइट था। तो रामा लिसन पेशेंटली एज द क्वीन रिकाउंटेड द इंसिडेंट इन डिटेल। तो रामा ने उसको बड़े ध्यान से सुना, जैसे ही क्वीन उस इंसिडेंट को याद करके पूरे डिटेल से बता रही थी। द किंग रोट अ पोम शी बिगेन हर वॉइस ट्रैवलिंग। उसकी जो वॉइस थी वो कांप रही थी, और वो कहती है कि जो राजा ने एक पोएम लिखी थी, इट वॉज फील्ड विद वेग एंड एक्सप्रेशन, कि वो बहुत अनक्लियर एक्सप्रेशन से भरी हुई थी, जिसमें सन, मून, स्टार्स, ब्यूटीफुल स्काई। बट इट मेड नो सेंस कि उसमें सन, मून और स्टार्स, स्काई की बात थी, जिसमें कोई मतलब नहीं निकल रहा था, मीनिंग नहीं निकल रहा था। वेन ही ट्राइड रिसाइटिंग इट टू हिज मिनिस्टर। और जब उसने मतलब कि अपने मिनिस्टर्स को सुनाई वो पोएम, पोएम को हम इसे रिसाइट करते ना, दे ऑल अवॉइडेड हिम। सब ने उनको अवॉइड किया, सब ने उनको मतलब ध्यान से नहीं सुना। मेकिंग एक्सक्यूजेज, मतलब कि बहाने बनाने शुरू करें। इट वॉज लेट इवनिंग वेन ही केम टू मी। वो कहता है कि क्वीन कहती है कि भाई मैं बहुत उस दिन शाम को लेट हो गई थी जब उनके पास आई, और सीकिंग एन ऑडियंस, और मतलब कि मैं वो मतलब कि कोई ऑडियंस को ढूंढ रहे थे। ही बिगेन रिसाइटिंग टू मी। फिर जैसे वो मतलब कि लेट हो गया था, तो वो किसी को देख रहे थे कि कोई सुन ले, तो फिर लास्ट में उनके पास आते हैं और वो रिसाइट करना शुरू कर देते हैं। बट आई वॉज सो एग्जॉस्टेड फॉर आफ्टर अ टायरिंग डे, कि बहुत थका हुआ दिन था, तो मैं बाद में थक जाती हूँ। डेड आई योन, कि मैंने उबासी ली, नॉट वंस, एक बार नहीं, बट सेवरल टाइम, कि बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ। क्योंकि जैसे हम क्या होता है, थक जाते हैं तो हम क्या होता है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि हम उबासी लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ब्रीदिंग करते हैं। तो द किंग थॉट आई वॉज डिसरिस्पेक्टिंग। किंग ने सोचा कि वो मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रही है उसकी पोएम को। एंड स्टॉर्म्ड ऑफ। स्टॉर्म्ड ऑफ यहाँ पे क्या फ्रेज है कि वो एकदम से सडनली चला जाता है। सिंस देन, तब से, ही हैज़ नॉट स्पोकन टू मी। वो कहते हैं कि तब से उसने मेरे से बात भी नहीं की है। इफ़ आई डिडंट नोन दिस वुड हैपन, आई वुड हैव चॉजन अनदर डे। कि अगर मुझे पता होता ना कि ऐसा होने वाला है, तो मैं शायद कोई और दिन चूज कर लेता। हेल्प मी प्लीज रामा, ओनली यू कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड। कहते कि रामा तुम मेरी हेल्प करो, सिर्फ तुम ही हो जो मुझे समझ सकते हो। रामा नॉडेड थॉटफुली। और रामा ने जो बड़े ही मतलब कि गर्दन घुमाई अपनी, बड़े सोच समझ के। इफ़ यू लाइक आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दिस मैटर, कि अगर आप चाहती हैं तो मैं इस मैटर को सुलझाऊंगा, योर हाईनेस। ठीक है, बट दिस नीड अ वेल प्लान्ड अप्रोच। लेकिन इसके लिए मुझे एक बहुत ही प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा, तकनीक बनानी पड़ेगी। आई मीन इट टाइम टू फाइंड द राइट स्ट्रेटेजी। शायद मुझे टाइम भी चाहिए एक प्लानिंग बनाने के लिए। द क्वीन हु हैड प्लेस हर लास्ट होप इन रामा अग्रीड इन थैंक्ड हिम प्रोफ्यूजली। लार्ज अमाउंट में उसने भर भर के उसको थैंक्स दिया कि भाई मतलब, और क्योंकि भाई पूरे पैलेस में, पूरे महल में तुम ही मेरी अंतिम आशा हो, एक लास्ट होप हो। द नेक्स्ट मॉर्निंग द रॉयल कोर्ट वॉज बसलिंग विद एक्टिविटी। बसलिंग क्या होता है, बिजी। अगले दिन जो रॉयल कोर्ट होती है वो बिजी होती है, मिनिस्टर्स के साथ, स्कॉलर्स के साथ, कोर्टियर्स के साथ, और जिससे कोर्ट रूम भर जाता है। इट्स इंट्रिकेटली कार्व्ड पिलर टॉवरिंग टूवर्ड्स द हाई सीलिंग। और तभी जैसे इंट्रिकेटली का मतलब क्या होता है, एक डिटेल तरीके से जो पिलर्स होते हैं जो आसपास जो मतलब कि होते हैं, तो
मतलब जैसे, और छत की तरफ से बड़े बड़े पिलर से लगे होते हैं, रेज सनलाइट की आ रही है, मतलब पूरा सीन क्रिएट कर रखा है महल का। तो ओपन विंडोज़ में से सनलाइट आ रही है जिससे वो फर्श के ऊपर चमक रही है, और जो सजे हुए एक्सक्विजिट मतलब बड़े ही सुंदर से रग्स होते हैं, मैट होते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मतलब कि वहाँ पे खुशी वाला माहौल होता है, सबके एक्सप्रेशन जो लेकिन जो हमारा जो किंग होता है उसके एक्सप्रेशन थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ही शार्प आइज वो स्कैनिंग द रूम, और उसकी जो आइज होती है वो रूम को स्कैन कर रही होती हैं। इट वॉज द एविडेंट दैट द अनरिजोल्व क्वेल स्टिल नॉट एट हिम, और ऐसा लगता है कि जो मतलब कि जो उसका जो मैटर था सोल्व नहीं हुआ, वो फिर भी उसके उस चेहरे पर दिखाई देता है। देखो कोई कितना ही वो छुपा ले, लेकिन जैसे इतने दिनों से वो झगड़ा चल रहा था वो उसके ऊपर फेस पर शो हो रहा होता है। द कोर डिस्कशन वॉज सेंटर्ड ऑन इम्प्रूविंग पैडी कल्टिवेशन। अब जो महल में सभी लोग इकट्ठे होते हैं तो कोई ना कोई डिस्कशन का टॉपिक होता है। तो उसमें डिस्कशन का टॉपिक क्या था कि कैसे जो पैडी कल्टिवेशन होती है, जो राइस वाली कल्टिवेशन होती है, उसको कैसे इंप्रूव किया जाए उनके एम्पायर में, उनके राज्य में, साम्राज्य में। वन बाय वन द मिनिस्टर्स रोज टू प्रेजेंट देयर आइडियाज़, और एक एक करके जो मिनिस्टर्स होते हैं वो खड़े होते हैं, अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करते हैं। सम सजेस्टेड एक्सपेंडिंग इरीगेशन नेटवर्क, कुछ ने सजेस्ट किया कि इरीगेशन नेटवर्क को एक्सपेंड करना है, कुछ ने कहा कि हमें बेटर मैन्योर खाद लेनी चाहिए। एमिड दिस सजेशंस, इन्हीं सजेशंस के बीच में तेनाली रामा स्टूड क्वाइटली एट द एज ऑफ द कोर्ट। तेनाली रामा खड़े हो जाते हैं कोर्ट के एज पे आराम से, और ऑब्जर्व करते हैं एवरीवन विद एन अम्यूज स्माइल, कि हर कोई हंस रहा होता है। फाइनली द किंग कोल्ड अपॉन रामा, तभी जो किंग है वो रामा को बुलाता है। द चेटर इन द कोर्ट डाइड, जो बातचीत चल रही होती है वो खत्म हो जाती है। एज ऑल द आइज टर्न टू हिम, और सबकी नजरें तेनालीरामा पे होती है। रामा अप्रोच द थ्रोन, और रामा मतलब कि उसके हासन के पास आता है। कैरिंग अ प्लेटफुल ऑफ पैडी सीड्स, और उसके पास एक पैडी सीड्स होते हैं प्लेट में भरे हुए। बोइंग लो, और सिर झुका के ही बिगेन, योर मेजेस्टी आई ब्रिंग यू अ रिवॉल्यूशनरी टाइप ऑफ पैडी सीड्स, कि मैं आपके लिए एक अलग टाइप के सीड लेकर आया हूँ, ठीक है, राइस के। इफ़ दीज आर सोन, अगर इनको सो किया गया, अगर उनको बोया गया, द ईल्ड विल बी 3 टाइम्स ग्रेटर देन द करंट रिजल्ट, कि जो उसे आउटकम होगा, जो उसे मतलब कि हार्वेस्ट होगी, फसल होगी, वो 3 गुना ज़्यादा होगी जो भी प्रेजेंट में है। अ मर्मर स्वेप्ट थ्रू द रूम, और एक मतलब कि वॉइस होती है वो पूरे रूम में फैल जाती है। वन ऑफ द कॉर्टियर्स नोन फॉर हिज सरकाजम, और उनमें से एक कोटियर जो मतलब कि उनके लिए जो कहते हैं ना सरकाजम का, कि मजाक के लिए फेमस होता है, मॉकरी के लिए, विस्पर्ड जस्ट लाउड इनफ टू बी हर्ड, कि वो इस तरीके से फुसफुसाता है कि वो इतना लाउड हो जाता है कि वो सबको पता चल जाता है। आई वॉन्डर इफ दीज आर मैजिक सीड, कि मुझे हैरानगी है कि अगर मैजिक सीड है, नेक्स्ट ही विल क्लेम दे ग्रो विदाउट वाटर। कहते हैं कि अगर ये मैजिक सीड है तो फिर तो पानी भी नहीं चाहिए। अनदर मटर, दूसरी वॉइस आती है, परहैप्स ही फाउंड देम ऑन द मून, कि शायद इसको चांद से मिले हैं। स्नीकर्स डीपर्ड थ्रू द कोर्ट, की जो दबी हुई हंसी होती है वो पूरे कोर्ट में फैल जाती है, जैसे हंसी होती है ना, मुंह पे हाथ रख के हंसते हैं, इस तरीके से स्नीकर्स। द किंग फ्रोन, अब किंग की भौहें चढ़ जाती है। अनइम्प्रेस्ड, खुश नहीं होता वो। दैट साउंड्स एब्सर्ड, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अनइम्पॉर्टेंट बात है। ही मटर्ड सच कल्टिवेशन वुड नीड स्पेशल सॉइल, मैन्योर एंड पेस्ट इंसेक्ट रिपेलेंट। रिपेलेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे जो कीड़े मारने की जो दवाई होती है उसको बोलते हैं, इंसेक्ट्स को मारने के लिए होती है भाई। अच्छी सॉइल चाहिए, अच्छी खाद चाहिए, अच्छे मतलब कि वो इंसेक्ट को पेस्ट कीड़े वगैरह ना लगे उसके लिए कुछ ना कुछ मतलब कि दवाई वगैरह चाहिए। तो बाई चांस समथिंग वर टू बी गो रॉन्ग, और फार्मर्स वुड सफ़र, और कहते हैं अगर कुछ गलत हो गया तो हमारे फार्मर्स भी सफ़र करेंगे। रामा स्माइल, अब रामा तो स्माइल करता है, अनफेस, बिल्कुल भी वरीड नहीं होता। दैट मे बी ट्रू, कि बिल्कुल सही है योर मैजेस्टी, बट द रियल इशू लाइज नॉट विद द सीड दैमसेल्फ बट विद द पर्सन हु सोज दैम, कि रियल इशू ये नहीं है कि सीड में है, रियल इशू जो उसको बोता है उसमें भी तो उग सकता है ना, जो उसको सो करता है। हश फेल्ड, हश हश मतलब जो चुप्पी होता है, सन्नाटा होता है, पूरे कोर्ट में छा जाता है भाई। रामा वर्ड्स हंग इन द एयर, जो रामा की जो वर्ड्स होते हैं ना, हंग इन द एयर का मतलब क्या होता है, जो रिमेन अन मतलब कि रिजोल्व होते हैं, जो मतलब कि जो सॉल्यूशन जिनका मिलता है उनको बोलते हैं। तो किंग की जो आईब्रोज होती है ना वो बिल्कुल फ्रॉड हो जाती है, मतलब कि पूरा ऊपर की तरफ हो जाती हैं, मतलब सोचना शुरू करता है, रिंकल्ड पड़ जाते हैं। ये मेरा फ़ोन थोड़ा सा हिल रहा है, सॉरी। वट इज़ रॉन्ग विद द पर्सन हु सोज द सीड्स,
वो कहते हैं कि जो व्हाट इज़ रॉन्ग भी, जो पर्सन जो, वो तो उसके साथ क्या गलत हो सकता है, वो क्या गलत करेगा, स्पीक क्लियरली रामा हीरो। और वो एकदम से लाउड वॉइस में बोलता है कि भाई वो क्लियरली बताओ रामा। रामा ग्लैंस्ड अराउंड द कोर्ट, रामा ने एकदम से कोर्ट की तरफ नजर उठाकर देखा। ही शार्प गेज मीटिंग द स्केप्टिकल आइज ऑफ द कोर्टियर्स, और जो उसकी जो नज़रें थी वो जितनी भी डाउटफुल आइज थी, जितने भी कोर्टियर्स होते हैं, जो कोर्ट में बैठे वाले मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी तरफ देखता है वो। इफ वन वर टू सो सीड्स विदाउट प्रॉपर केयर नो वन वुड रीप अ गुड हार्वेस्ट, उनकी तरफ देखकर बोलता है कि अगर कोई प्रॉपर सीड नहीं बोता है बिना केयर के, तो किसी को अच्छी फसल कैसे मिलेगी। ही सेड पोजिंग फॉर इफेक्ट, और वो ये बात थोड़ा इफेक्ट डाल के बोलता है। एंड व्हाट इफ द पर्सन हैड अ हैबिट ऑफ योनिंग वाइल सोइंग, कि अगर उस पर्सन को योनिंग की हैबिट हुई तो क्या होगा। वुडंट द सीड स्कैटर अनइवनली, क्या जो सीड है वो अनइवनली नहीं फैल जाएंगे, मतलब कि जैसे एक तो सीक्वेंस में होता है सीड को डालना, और एक बिल्कुल ही सीक्वेंस खराब हो जाए। द कोर्ट इरप्टेड इनटू लाफ्टर, अब जो कोर्ट होता है एकदम से सभी हंसना शुरू कर देते हैं, भाई हाँ बात तो सही है। द अर्लियर सरकाजम रिप्लेस बाय जेन्युइन अम्यूजमेंट, अब पहले जो मजाक हुआ था, मोकरी हुई थी, वो अब एक जनरल सा एक हंसी होती है उसके साथ चेंज हो जाती है। ठीक है, अब एक रीज़न वैलिड मिल गया ना उन्हें, पहले अनवैलिड रीज़न था। इवन द किंग कोर्ट ऑफ गार्ड, अब किंग ने क्या किया कि उनको, मतलब कि जो किंग था वो भी सरप्राइज हो गया था। कोर्ट ऑफ द गार्ड का मतलब क्या है यहाँ पे, टू बी सरप्राइज साइड, और उसने थोड़ा सा हाँ बड़ी इंस्टिंक्टिवली योन, कि उसने सोचा कि भी हाँ ये नेचुरल है जो योनिंग होती है। रामा वॉच्ड हिम कीनली, और रामा ने भी उसको बड़े ध्यान से देखा। देन कंटिन्यू किया, योर मेजेस्टी इज देयर एनीवन इन द वर्ल्ड हु डज नॉट योन, कि क्या कोई इस वर्ल्ड में ऐसा है जो योन नहीं करता। इट इज़ एज नेचुरल एज ब्रीदिंग, कि ये बहुत एक नेचुरल तरीका है जैसे ब्रीदिंग हम करते हैं, सांस लेते हैं। द किंग एक्सप्रेशन शिफ्टेड एज रियलाइजेशन डाउन, और तभी कहते हैं कि भाई जो किंग के जो एक्सप्रेशन होते हैं कि उसका सर, मतलब कि समझ आ जाता है, एक रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ उसके साथ जो इंसिडेंट पहले हुआ था उसको वो रिलेट करना शुरू कर देता है। हिज माइंड रेज बैक टू द क्वेरल विद द क्वीन, और उसको वो झगड़ा याद आ जाता है जो उसकी क्वीन के साथ हुआ था, उसका रानी के साथ हुआ था। ही रिमेंबर्ड स्कोल्डिंग हर हार्शली फॉर योनिंग वाइल ही रिसाइटेड हिज पोम, उसको याद आ जाता है कि उसने उसको, मतलब कि पोएम जब रिसाइट कर रही थी वो, तो उसने योनिंग की थी, तो वो उसको मतलब कि डांट रहा था। ही रियलाइज हाउ अनफेयर ही हैड बीन, उसने रियलाइज़ किया कि कितना ये अनफेयर है। इफ़ आई हैड नोन दैट योनिंग वॉज नॉट अ साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट, कि वो कहते कि अगर मुझे पता होता ना कि योनिंग का साइन मतलब कि डिसरिस्पेक्ट करने के लिए नहीं होता, तो शायद मतलब मैं उससे इस तरीके से पर्सनली बिहेव ना करता। ही थॉट रिग्रेट फीलिंग इज, और अब उसका ना जो दिल होता है वो एक मतलब कि रिग्रेट, पछतावे से भर जाता है। That evening, the king approached the queen with a softened expression, और उस शाम जो किंग होता है वो क्वीन के पास बड़े ही सॉफ्ट हार्ट से जाता है। थ्रिमुलमल ही बिगेन हिज वॉइस जेंटल, और उसकी वॉइस बड़ी ही जेंटल, बड़ी ही आराम से हो जाती है, मतलब जैसे जो रूड बिहेवियर था ना उसका बिल्कुल चेंज हो जाता है। आई हैव बिन फुलिश, कि मैं मूर्ख बन गया था। आई सी नाउ दैट आई हैव ओवर रिएक्टेड, कि मैंने ओवर रिएक्ट किया था, मतलब कि जितना उसको उसके लिए व्यवहार करना चाहिए तो उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, कि शायद मेरा जो गर्व था, जो मेरा अभिमान था, ठीक है, वो मेरे ऊपर जो मेरा ईगो था वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ी चाहिए। द क्वीन हु हैड लॉन्ग्ड फॉर दिस मोमेंट, और जो क्वीन इसी मोमेंट के लिए वेट करती कि कब किंग आएगा, कब वो सॉरी फील करेगा या कब रिग्रेट होगा, स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, और वो स्माइल करती है और रिप्लाई करती है, इफ़ यू लाइक वी कैन लीव दिस क्वेरल बिहाइंड अस, कि अगर आप चाहो तो हम इस झगड़े को यही ख़त्म छोड़ देते हैं, पीछे छोड़ देते हैं। आई वुड वेरी मच लाइक टू लिसन टू यू पोएम, कि मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं अब अगर आप मुझे दोबारा से पोएम सुनाएंगे। रामा हु हैड ये क्या है, ऑर्केस्ट्रेटेड है, इसकी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मेरे से गलत हो सकती है, वैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, एक मिनट में थोड़ा क्लोज करती हूँ। ठीक है, इसको ओ पढ़ेंगे, यहाँ पे आर साइलेंट हमारा, ऑर्केस्ट्रेटेड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही रामा मतलब कि जैसे अरेंज करता है, ऑर्केस्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है, अरेंज करना, सेटलमेंट को अरेंज करता है, तो उसको लगता है कि भाई हाँ उसने मतलब कि आधी उसकी जीत हो गई है, कि लोग इकट्ठा हो गए हैं, अरेंजमेंट हो गया है। द किंग एंड द क्वीन लेटर प्रेजेंटेड हिम विद वैल्यूएबल गिफ्ट्स, और जो किंग है क्वीन है उन्होंने उन्हें बहुत अच्छा गिफ्ट दिया उसकी सर्विस के लिए, कि उसने बहुत अच्छा काम किया। द रॉयल कपल बॉन्ड वॉज रिस्टोर्ड, और जो
कपल था, किंग और क्वीन का जो रिलेशनशिप था वो दोबारा से वैसा ही हो जाता है जैसे पहला था। एंड द पैलेस ब्रीम्ड वंस अगेन, पैलेस में फिर से दोबारा खुशी और हंसी की जो लहर है वो छा जाती है। ठीक है, तो ये हमारा एंड है स्टोरी का। तो आपने क्या देखा कि तेनालीराम के विट और विजडम से, इंटेलिजेंस से, ठीक है, तो जो उनका जो मैटर है वो रिसोल्व हो जाता है, फिर से दोबारा वही सिचुएशन आ जाती है, मतलब कि सही हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो अगर वो ना होता तो शायद क्या पता उनका झगड़ा मतलब कि नहीं भी सॉल्यूशन मिलता उसका। तो किस तरीके से उसने अपनी विट को सभी का हार्ट को विन कर लिया, इसलिए मैंने आपको बोला कि टाइटल अप्रोप्रिएट है, क्योंकि स्टोरी बिल्कुल ही उस इसी मतलब कि मैसेज को कन्वे कर रही है। ठीक है, तो विजडम हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो मेरी तरफ से इतना ही है इस चैप्टर में। अगर आपको फिर भी कुछ अगर डाउट लगता है यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।